भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी को एक छोटी सी गलती के कारण विवाह के कुछ ही दिनों बाद 12 साल तक एक दूसरे से अलग रहना पड़ा था। इतना ही नहीं, इस वजह से द्वारिकाधीश के मंदिर में भी रुक्मणी माता को स्थान नहीं मिला। इसका प्रमाण है आज भी द्वारिकाधीश जी के मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर रुक्मणी जी का मंदिर एक अलग हिस्से में बना हुआ है। 12वीं सदी में बने देवी रुक्मणी के इस मंदिर में आने वाले सभी भक्तों को वह कथा सुनाई जाती है जिस भूल की वजह से श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी को अलग रहना पड़ा था। आइए जाने ऐसी कौन सी भूल हुई थी श्री कृष्ण और रुक्मणी से जिससे इन्हें अलग होना पड़ा। भगवान कृष्ण और रुक्मणी को 12 साल अलग रहने की एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार यदुवंशी दुर्वासा ऋषि को अपना कुल गुरु मानते थे। विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मणी के साथ दुर्वासा ऋषि के आश्रम पधारे। दुर्वासा ऋषि का आश्रम आज भी द्वारका से कुछ दूरी पर स्थित है। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु दुर्वासा को महल में आकर भोजन ग्रहण करने और आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया। दुर्वासा ऋषि ने भगवान कृष्ण का निमंत्रण तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रख दी। दुर्वासा ऋषि ने कहा, आप युगल जिस रथ से आए हैं मैं उस रथ से नहीं जाऊंगा, मेरे लिए अलग से रथ का इंतजाम किया जाए। कृष्ण जी ने उनकी इस शर्त को सम्मान पूर्वक स्वीकार कर लिया। एक ही रथ होने की वजह से भगवान कृष्ण ने रथ के दोनों घोड़ों को निकाल दिया और उनकी जगह श्री कृष्ण और रुक्मणी स्वयं रथ में जुट गए। इस रथ पर दुर्वासा ऋषि बैठे और भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मणी के साथ रथ खींचने लगे। रास्ते में देवी रुक्मणी को प्यास लग गई। कृष्ण जी ने देवी रुक्मणी की प्यास बुझाने के लिए जमीन पर पैर का अंगूठा मारा, जिससे गंगा जल धरती से फूटकर निकलने लगा। गंगा के जल से रुक्मणी और श्री कृष्ण ने प्यास बुझा ली, लेकिन ऋषि से जल के लिए नहीं पूछा। कृष्ण जी और देवी रुक्मणी के इस व्यवहार से ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी को 12 साल तक अलग रहने का श्राप दे दिया। साथ ही यह भी कहा कि जिस जगह गंगा प्रकट की है वह स्थान बंजर हो जाएगा। इसके बाद दोनों 12 साल तक अलग रहे। जहाँ रुक्मणी जी रहीं, वहाँ उन्होंने 12 साल भगवान विष्णु की कठिन तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने रुक्मणी जी को श्राप मुक्त किया। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण ही यहाँ जल का दान किया जाता है। कहते हैं यहाँ जल दान करने से पितरों को जल की प्राप्ति होती है और उनको मुक्ति भी मिलती है।